आजादी के पहले से ही महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का स्वप्न देखा था, जिसे पिछले 25 वर्षों से मोदी जी अपनी नीति, योजनाएं और प्रयासों के माध्यम से साकार कर रहे हैं। मोदी जी के सपनों का आदर्श गांव बनाने के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अपनी जन्मभूमि हणोल गांव को ग्रीन, सस्टेनेबल और विकसित बनाने के लिए कदम उठाए हैं और आज हणोल एक आदर्श गांव बनने की ओर अग्रसर है। हणोल गांव की तरक्की और विकास की राह तैयार करने में सभी जाति और वर्ग के लोग और खासकर महिलाओं की समान सहभागिता है। हणोल गांव ने सभी आधुनिकताओं को अपनाया है, लेकिन अपनी पुरानी ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बरकरार रखा है, जिसके कारण हणोल गांव पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति दर्शाने वाला गांव बन रहा है। संस्कृति भी रहे और आधुनिकता भी आए, यह बात हणोल गांव से हम सबको सीखने जैसी है। गांव की एकता को बरकरार रखने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने समरस गांव की कल्पना दी है, जिसमें बिना चुनाव किए लोग गांव की पंचायत को पसंद करते हैं। कि हम कोशिश करेंगे कि समरस गांव बने, गांव अपने प्रतिनिधि गांव मिलकर के तय करें। आज हणोल गांव बिना चुनाव किए सर्व स्वीकृति से सभी जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए ग्राम पंचायत का चयन करता है। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकल्पों के तहत 10 समितियां बनाई गई है। इन समितियों में गांव के सभी जातियों, वर्गों और समुदायों के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है। जो लोग गांव के बाहर रहते हैं, वह नियमित रूप से गांव आते हैं और अपने दायित्व निभाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। हणोल गांव ने स्वच्छ हणोल के नारे के साथ स्वच्छता को मंत्र बनाया है। गांव में स्वच्छता समिति बनाई गई है और सप्ताह में एक दिन समूह श्रम दान से सफाई करके सुनिश्चित करते हैं कि गांव स्वच्छ रहे। गांव को स्वच्छ देखकर आज लोगों की आदत में भी बदलाव आया है। गांव के लोग अब कहीं पर कचरा नहीं फेंकते और स्वच्छता अब संस्कार बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई नल से जल योजना का लाभ उठाते हुए आज गांव में प्रत्येक घर में नल से जल सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जल संचय, जन भागीदारी की मुहिम चलाकर पानी की एक एक बूंद को बचाने का आह्वान किया है। मोदी जी के इस कार्य को पूरा करने के लिए हणोल गांव में जल संचय समिति की रचना की गई है। जल संचय समिति ने बारिश के पानी को बचाने के लिए 5 चेक डैम और गांव के पास में 2 तालाब बनाए हैं। इस चेक डैम और तालाब से न केवल पानी बचा है, साथ में भूगर्भ जल का स्तर भी ऊपर आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का संकल्प लिया था। उसी संकल्प की सिद्धि है कि हणोल गांव में भी अमृत सरोवर का निर्माण हुआ और इस सरोवर के ब्यूटिफिकेशन के कारण न केवल हणोल किंतु नजदीकी गांव के लोग पर्यटन हेतु आने लगे हैं, जिसके कारण हणोल पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इसके उपरांत पर्यावरण की संभाल को हणोल गांव ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु और गांव को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु हणोल गांव में कम्युनिटी साइकिल सर्विस उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रयोग से लोग नजदीकी यातायात के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रकृति की रक्षा भी हो रही है और गांव का संयुक्त स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। महिलाओं को देश की तरक्की का इंजन बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राधान्य दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। हणोल गांव ने इस संकल्प को न केवल अपनाया बल्कि
उसे समाज की आत्मा बना दिया। गांव में हर समिति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन सबसे अनोखी पहल तब हुई जब गांव की मातृशक्ति ने वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली जिसे समाज अक्सर उपेक्षित करता आया है। स्मशान देखभाल। महिलाओं द्वारा स्मशान सुधारना, व्यवस्था और स्वच्छता का पूरा दायित्व दर्शाता है कि गांव आधुनिक विचारों के साथ किस तरह आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इस योजना से हणोल गांव के किसानों ने कृषि सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाते हुए सभी खेतों में माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था की है। यह प्रयास प्रकृति के प्रति हणोल गांव की संवेदनशीलता दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती मां को बचाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की है और देशवासियों को प्रोत्साहित किया है कि अधिक पेड़ लगाएं। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम मुहिम चलाई है। इस मुहिम से जुड़ते हुए हणोल गांव में वृक्षारोपण समिति बनाई गई है और यह सुनिश्चित किया कि गांव में और बाहर बसने वाले गांव के सभी लोगों ने हणोल गांव में आकर एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ देश के वीरों के नाम लगाए। आज देखते ही देखते हजारों की तादाद में पेड़ लगे, जिसके कारण हणोल गांव में मातृवन और वीरांजलि वन ऐसे 2 वन तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रमशे गुजरात खेल प्रतियोगिता चालू कर लाखों युवाओं को खेल से जोड़ा था, तो आज प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की मुहिम चलाई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हणोल गांव में एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया है और आज की आधुनिक रमत क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पारंपरिक खेल जैसे खो खो, कबड्डी और गिल्ली डंडा के लिए भी विशेष मैदान बनाए गए हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की देखभाल गांव की रमत गमत समिति द्वारा की जाती है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ खेलों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव में एक नई ऊर्जा और खेल संस्कृति को भी जन्म दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं की तरक्की के लिए स्किल डेवलपमेंट के महत्व को समझते हुए मिशन स्किल इंडिया योजना लागू की है। हणोल गांव ने इनसे प्रेरणा लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर कम लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जिससे गांव के युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षित होने का और पढ़ाई करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का विजन दिया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। इस विजन को अपनाते हुए हणोल गांव ने पशुपालन, कृषि और सहकारिता को जोड़ा है। कृषि सहकारी समिति किसानों को अच्छे और सस्ते एग्री इनपुट मिले वैसी व्यवस्था कर रही है। सिंचाई सहकारी समिति सिंचाई प्रबंधन को प्रभावी बनाकर कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही है। दूध सहकारी समिति के माध्यम से पशुपालकों को संगठित कर दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला है और पशुपालकों को दूध के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। आज गांव के लोग दूध का वैल्यू एडिशन करके गृह उद्योग के माध्यम से पेढ़े बना रहे हैं और हणोल पेंडा की ब्रांड के तहत पेढ़े की बिक्री कर रहे हैं। गांव की घटती आबादी और भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण पशुपालन आज मुश्किल हो गया है। इसका समाधान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एनिमल हॉस्टल की संकल्पना से दिया। इस प्रेरणा से हणोल गांव में भी सहकारिता आधारित एनिमल हॉस्टल की स्थापना की गई, जहां गांव वासी अपने पशुओं को रख सकते हैं। इससे न केवल पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास भी विरासत भी का संकल्प देश को दिया है। इस संकल्प को आत्मसात करते हुए हणोल गांव ने आधुनिक विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। जल संचय समिति ने 2 प्राचीन दबी हुई वाव
स्टेप वेल को पुनर्जीवित कर गांव के बच्चों को पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली से जोड़ा है, ताकि वे समझ सके कि पूर्वजों ने जल प्रबंधन में किस तरह की दूरदर्शिता दिखाई थी। यह केवल पारंपरिक संरचनाओं का पुनरुद्धार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के विकास भी विरासत भी विजन का सशक्त उदाहरण है। वीरों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गांव के प्रवेश स्थान पर पुराने पालिया स्मारक को पुनः विकसित किया गया और उनके पीछे की गौरवशाली कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इससे युवा पीढ़ी को देश, समाज और धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिल रही है। गांव की पाठशाला के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई, जिससे शिक्षा में गांव वासियों की सहभागिता बढ़ी। साथ ही हणोल गांव के स्थापना दिवस को हणोल महोत्सव के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाता है। जिसमें विलेज ओलंपिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यह महोत्सव पूरी तरह से आत्मनिर्भर तरीके से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प दिया है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में हणोल गांव तेजी से प्रगति कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। गांव में तालाब निर्माण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल मैदानों का रखरखाव, गौचर भूमि का विकास, जल प्रबंधन, अमृत सरोवर का निर्माण एवं गांव के कार्यक्रमों में भोजन बनाने से लेकर गांव के सुशोभन जैसे सभी कार्य पूरी तरह से गांव वासियों की सहभागिता और सबका प्रयास के संकल्प के साथ किए जा रहे हैं। यह गांव विकसित भारत के विजन को आत्मनिर्भरता, सहकारिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से साकार कर रहा है। हणोल गांव के लोग एकजुटता और सहभागिता के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन जैसी पहल अपनाकर हणोल एक सस्टेनेबल विलेज के रूप में उभर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने की दिशा में मार्गदर्शक बन रहा है। साथ ही यह गांव अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वावलंबन और कठोर परिश्रम को मंत्र बनाकर हणोल न सिर्फ खुद सशक्त हो रहा है, बल्कि देश के अन्य गांवों को भी नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहा है।